हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कॉलेज लेक्चरर से रिलेटेड सभी अपडेट आपके पास में समय पे आ सके। तो मैं आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर लेके आया हूँ। इसके 75 जो क्वेश्चन थे शुरू के, उस पर मैंने वीडियो पहले अपलोड कर दिया है। अब लास्ट के जो 75 क्वेश्चन है वो आपके सामने है। चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। तो 75वां जो क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय किसकी शाखा है। इसका जो सही उत्तर है वो है 4 नंबर का सनकादि। ठीक है। मध्यकालीन दक्षिण भारत में वारजीगिरी क्या थी। इसका जो उत्तर है वो 1 नंबर का है, गुरिल्ला युद्ध विधि। चंडी दी वार की रचना किसने की। उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर पुस्तक किसने लिखी थी। इसका उत्तर है इब्न हसन ने। फिर किस मुगल शासक ने वैष्णव संत गोसाई जगतगुरु से भेंट की। उत्तर होगा 3 नंबर का जहांगीर। नामघर निम्न में से किस संत से संबंधित है। उत्तर होगा 1 नंबर का शंकरदेव। निम्नांकित में से दक्षिण भारत के किस किले को मुगलों ने 8 वर्ष तक घेरे रखा। इसका उत्तर होगा जिंजी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इतिहासकार वामपंथी इतिहासकार है। वामपंथी इतिहासकार उत्तर होगा 4 नंबर का AR देसाई। निम्नांकित में कौन सबाल्टर्न ग्रुप का सदस्य नहीं है। इसका उत्तर होगा 2 नंबर का एरिक होब्सबॉम। निम्नांकित में कौन सा इतिहासकार इतिहास के उपनिवेशवादी संप्रदाय से संबद्ध है। इसका उत्तर होगा DA वोशब्रुक। निम्नांकित में कौन एक रोमन इतिहासकार है। इसका उत्तर होगा लीवी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से स्वतंत्रता पूर्व के राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको ये बताना है कि इनमें से सही कथन कौन सा नहीं है। तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर का। ठीक है। स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रवादी इतिहास लेखन भारतीय इतिहास के प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों कालों से संबंधित है। ये क्या है, गलत है। बाकी तीनों कथन पढ़ लीजिए आप, तीनों सही हैं। अगला, निम्नांकित में किसने कहा था कि समस्त इतिहास विचार का इतिहास है। इसका उत्तर होगा 4 नंबर का कोलिंगवुड। निम्नांकित में कौन प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन का समर्थक है। इसका उत्तर होगा 3 नंबर का बकल। निम्नांकित में से किस इतिहासकार को फादर ऑफ लाइज भी कहा जाता है। उत्तर है हेरोडोटस। फिर है, द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस का लेखक कौन है। द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस का लेखक है JB बेरी। इतिहासकार का कार्य यह है कि वह जैसा वास्तव में था वैसा ही प्रस्तुत करे। किसने कहा था। उत्तर है JB बेरी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन ईसाई इतिहास लेखन से संबद्ध नहीं है। ईसाई इतिहास लेखन से इनसे संबंधित कौन नहीं है। तो इसका उत्तर होगा सेंट सिमो। बाकी तीनों हैं। अगला, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ जो है पुस्तकों की सूची है, एक तरफ जो है लेखकों के नाम है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर का लेक्चर्स ऑन मार्क ब्लॉक। ठीक है। लेक्चर्स ऑन मॉडर्न हिस्ट्री, इसका लेखक मार्क ब्लॉक नहीं है, ये गलत है। बाकी तीनों सही हैं, आप इनको तीनों को पढ़ लीजिए। संत अगस्टीन की सुप्रसिद्ध रचना है। संत अगस्टीन की सुप्रसिद्ध रचना नंबर 1 की है सिटी ऑफ गॉड। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार चीनी इतिहास के पहले महान ग्रंथ CG ऐतिहासिक दस्तावेज का लेखक है। उत्तर है सीमा कियान। फिर है, इतिहास का अंत पद से उत्तराधुनिक का क्या तात्पर्य है। उत्तर होगा 4 नंबर का, हम उत्तर ऐतिहासिक युग में रह रहे हैं। इतिहास को जैसा जाना समझा जाता था उस इतिहास का अंत हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास लेखन है। इसका उत्तर होगा 1 नंबर का A और D, यानी इतिहास का इतिहास और इतिहास को लेखबद्ध करना। ठीक है। फिर प्राचीन भारतीयों के लिए इतिहास की गति थी। उत्तर होगा 3 नंबर का चक्रात्मक। फिर निम्नलिखित में कौन सी इतिहास की ईसाई दृष्टि की विशेषताएं हैं। इतिहास की ईसाई दृष्टि की विशेषताएं कौन सी हैं। 4 नंबर का होगा A, B, C और D, यानी चारों ही सही हैं। यानी यह इतिहास की सार्वभौमिकता में विश्वास करती है। देवीय योजना इसका अभिन्न अंग है। ये प्रलय को स्वीकार करती है। 2 नगरों के अस्तित्व में इसकी विशिष्टता है। ठीक है। 100 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इतिहास विषयक डिल्थे क्रोचे कोलिंगवुड के दृष्टिकोण के विषय में सही है। उत्तर होगा 4 नंबर का A, B, C और D, यानी चारों ही सही है। यानी इतिहास वर्तमान ज्ञान है,
अतीत के विषय में जितने दृष्टिकोण हैं उतने ही सत्य हैं। अतीत को जैसा घटित हुआ हूबहू वैसा देखा समझा नहीं जा सकता। अतीत का इंद्रियों के माध्यम से अनुभविक प्रत्यक्ष संभव नहीं है। ठीक है, ये तीनों चारों ही सही हैं। फिर है उत्तर आधुनिकतावाद के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो आपको ये बताना है कि इन कथनों में कौन सा उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में सही है। इसका उत्तर होगा 4 नंबर का ए, बी, सी और डी। यानी उत्तर आधुनिकतावाद अतीत को एक पाठ के रूप में देखता है, अतः इसका उद्देश्य अतीत की खोज नहीं अपितु उसमें अर्थ की खोज है। यह अतीत को एक पाठ के रूप में देखते हुए उसके अर्थों को उद्घाटित करने को लक्षित करता है। यह वस्तुवाद को अस्वीकार करता है। यह आधुनिक इतिहास लेखन के इतिहास के विषय में सत्य के दावों को खारिज करता है। ये चारों कथन उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में सही हैं। फिर इतिहास के हेगल के इतिहास दर्शन विषयक निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो 4 नंबर का होगा, ये कथन असत्य है। ठीक है, इतिहास वैश्विक मानवता का इतिहास नहीं अपितु प्रसा जैसे राष्ट्रीय राज्यों का इतिहास है। ये क्या है, गलत है। बाकी तीनों कथन सत्य है, पढ़ लो आप। टायनबी के इतिहास दर्शन विषयक निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका 2 नंबर का कथन असत्य है। टायनबी सभ्यताओं की उत्पत्ति में पर्यावरण कारकों का योगदान मानते हैं, ये गलत है। बाकी तीनों सही हैं, आप पढ़ लो। फिर है स्पेंगलर और टायनबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। आपको गलत कथन बताना है। तो इसका 4 नंबर का कथन है वो गलत है कि दोनों संस्कृतियों या सभ्यताओं को जैविक इकाई मानते थे। निम्नलिखित में किन विषयों पर इब्न खल्दून ने अपने ग्रंथ मुकदमिमा में विचार किया है। उत्तर होगा 4 नंबर का ए, बी, सी और डी। यानी चारों में ही ऐतिहासिक विधि, भूगोल, धर्म और समाज और राज्य। ठीक है, फिर निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ इतिहासकारों के नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ इतिहास लेखन दिया हुआ है, किस संप्रदाय से वो संबंधित है वो नाम दिया हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 2 नंबर का होगा। ठीक है, यानी ताराचंद जो इतिहासकार था वो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन संप्रदाय से संबंधित है। दीपेश चक्रवर्ती जो है ये सब आल्टर्न इतिहास लेखन संप्रदाय से संबंधित है। रजनी पामदत्त जो है ये वामपंथी इतिहास लेखन संप्रदाय से संबंधित है। और माउंटवर्ट अल्फिस्टन जो है ये उपनिवेशवादी इतिहास लेखन संप्रदाय से संबंधित है। फिर निम्नलिखित में कौन सा इतिहासकार कौन मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं है। उत्तर होगा 3 नंबर का अनिल सील। फिर अतीत की घटनाओं के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण कहलाते हैं। उत्तर होगा 2 नंबर का प्राथमिक स्रोत। फिर है एनालस संप्रदाय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। एनालस संप्रदाय के संबंध में 3 नंबर का कथन जो है वो सही है, ए, सी और डी। यानी एनालस संप्रदाय का नाम एनालस नामक जर्नल के नाम पर पड़ा, ये भी सही है। एनालस इतिहासकार स्वयं को किसी संप्रदाय का प्रतिनिधि नहीं मानते, ये भी सही है। एनालस संप्रदाय ने भारत सहित अनेक देशों में इतिहास लेखन को प्रभावित किया, ये भी सही है। फिर है मेटा हिस्ट्री का लेखक कौन है। मेटा हिस्ट्री इसका लेखक जो है वो है हेडन वाइट। फिर है कंग्यूर और तेंग्यूर हैं। कंग्यूर और तेंगूर क्या है, बौद्ध साहित्य हैं। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट किसकी रचना है। उत्तर होगा 4 नंबर का ओसवाल्ड स्पेंगलर। फिर है ये किसका विचार है, सत्ता इतिहास को नियंत्रित करती है। उत्तर होगा 3 नंबर का फूको और नीत्शे दोनों का। फिर है इतिहास की सबाल्टर्न विचारधारा का जनक किसको माना गया है। सबाल्टर्न विचारधारा का जनक किसको माना गया। उत्तर होगा 3 नंबर का ग्रामसी अंतानियो। इतिहास की प्रत्यक्षवादी अवधारणा का प्रमुख प्रतिपादक किसको माना गया है। उत्तर होगा अगस्ट काम्टे। फिर है निम्न में से असंगत हैं। असंगत आपको बताना है, एक तरफ लेखक का नाम है, दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है, तो कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो 2 नंबर का गलत है। ये अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा लिखित तबकात अकबरी, ये गलत है। बाकी तीनों सही, आप पढ़ लो। इतिहासकार की तुलना किसने मछुआरे से की है। उत्तर होगा 2 नंबर का E.H. कार ने। फिर है इब्न खाल्दून की पुस्तक किताब उल इबार में 3 पुस्तकें समाहित है। पहली पुस्तक में विवेच्य विषय है। पहली पुस्तक में किसका विवेचन हुआ है। उत्तर है सभ्यता का। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस का प्रसिद्ध ग्रंथ है। हिस्ट्रीज एंड एनालस नामक ग्रंथों का लेखक कौन है। उत्तर होगा 3 नंबर का टेसिटस। फिर है बर्नी के अनुसार इतिहास लेखन का आधार क्या है। तो बर्नी के अनुसार इतिहास लेखन का आधार है सत्यनिष्ठ। निम्न में कौन इतिहास लेखन के रोमांटिक स्कूल से संबंधित है। उत्तर होगा फ्रेडरिक हेगल।
मार्क्सवादी इतिहासकारों के अनुसार सभ्यता को समझने की प्राथमिक सिद्धि क्या है? तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर का उत्पादन पद्धति। इंडोलॉजिस्ट इतिहासकारों का योगदान है, उत्तर होगा प्राचीन भारत के गौरव का वर्णन किया। फिर अब प्राच्यवादी इतिहासकारों के प्रखर आलोचक कौन थे? ठीक है, इसका उत्तर होगा 1 नंबर का उपयोगितावादी। प्राच्यवादियों द्वारा प्रस्तुत विवादास्पद अवधारणा क्या थी? उत्तर होगा भाषा प्रजाति संबंधी। फिर है अबुल फजल के इतिहास लेखन की विशेषता क्या नहीं है? आपको बताना क्या नहीं है, तो 4 नंबर का होगा सल्तनत कालीन इतिहास लेखन की परंपरा के अनुरूप लेखन, ये नहीं है, बाकी तीनों सही है। हेगेल के अनुसार इतिहास का क्रम क्या है? इसका उत्तर होगा 2 नंबर का वाद प्रतिवाद और संवाद। फिर भारतीय इतिहास के प्राच्यवादी उपागम का प्रारंभ किस घटना के उपरांत माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर का बक्सर का विद्रोह है। उपाश्रयी इतिहास लेखन से कौन संबंधित नहीं है? उपाश्रयी इतिहास लेखन से, इसका उत्तर होगा रंगास्वामी आयंगर। फिर है नारी इतिहास लेखन को किस विचारधारा ने प्रमुखता से अपनाया है? इसका उत्तर होगा 2 नंबर का उत्तराधुनिकता। फिर इतिहास में उत्तराधुनिकता विचारधारा का प्रणेता किसको माना जाता है? इसका उत्तर है फूको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारतीय सिक्कों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर का कुषाण शासक कुजुल कैडफिसिस भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला पहला शासक था, ये गलत है, बाकी तीनों सही है, आप पढ़ लो तीनों को। निम्नलिखित संस्कृत कृतियों में कौन सी एक ऐतिहासिक नाटक नहीं है? उत्तर होगा 2 नंबर का हर्षचरित। फिर है संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और इसमें सत्य कथन आपको बताना है। तो इसको सत्य कथन है 2 नंबर का फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, यानी पहला भी सही है कि एतुकोकई संगम साहित्य परंपरा के सबसे पुराने संग्रहों में से एक है, ये सही है। और दूसरा जो है ये भी सही है, पुरुनारुनु एतुकोतकई का भाग है जिसमें शौर्य की कविताओं को संकलित किया गया, ये भी सही है। और चौथा नंबर का जो है तिरुकुलर जो एक प्रवृत्ति रचना है जो मुख्यतः प्रेम और नैतिकता से संबंधित करती है, ये भी सही है। फिर है भारत में सोहन संस्कृति किस युग से संबंधित है? सोहन संस्कृति, उत्तर होगा 4 नंबर का निम्न पुरापाषाण युग से। अगला है भारतीय पुरालेख से संबंधित अधोलिखित कथनों को पढ़िए। तो इसमें कौन सा कथन जो है वो असत्य है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का केवल तीसरा कथन है, ये असत्य है। ये कथन असत्य है कि जेम्स प्रिसेप ने पीए 10 नाम से जारी किए गए अभिलेखों के शासक के रूप में मौर्य शासक अशोक की पहचान की, ये गलत है, बाकी दोनों कथन सही हैं। तो आप दोनों को पढ़ लो। 16 संस्कारों की उत्पत्ति को खोजा जा सकता है, उत्तर होगा 1 नंबर का गुह सूत्र में। अधोलिखित में से कौन सा कथन या कौन से विशुद्ध पुरापाषाण काल के उपकरण हैं? तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी हस्त कुठार, ठीक है, विदारणहरी और थर्ड है वेदनी या तक्षणी, ये तीनों जो हैं ये पुरापाषाण उपकरण हैं। ठीक है, अगला निम्नलिखित कथनों में कौन सा भारत की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के संबंध में असत्य है? तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, इसको आरपीएससी ने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ हड़प्पा बस्ती दे रखी है, एक तरफ उनके उत्खननकर्ताओं के नाम है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 3 नंबर का उत्तर होगा मिताथल बीबीलाल, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित, आप तीनों को पढ़ लो। अधोलिखित कलाकृतियों में कौन सी मोहनजोदड़ो में प्राप्त नहीं हुई है? उत्तर होगा इसका बलुआ पत्थर का पुरुष धड़, ये प्राप्त नहीं हुआ, बाकी तीनों प्राप्त हुई है, तीनों को पढ़ लो आप। निम्नलिखित में कौन सा कथन सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं है? इसका उत्तर होगा 3 नंबर का, उनका व्यापार मेसोपोटामिया, चीन और रोम से भी होता था, ये गलत है। ठीक है, उत्तरी काली चमकीली मृद भांड परंपरा से निम्न में से किसकी पुष्टि होती है? इसका उत्तर होगा 3 नंबर का द्वितीय नगरीय क्रांति। फिर अगला जो कथन है वैदिक साहित्य के बारे में अधोलिखित तथ्यों में कौन सा तथ्य सत्य है? आपको सत्य बताना है, तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर का ए, बी, सी और डी, यानी चारों सत्य है वैदिक साहित्य के बारे में। तो देखो, पहला हिरण्यगर्भ सूक्त एकेश्वरवाद का एक उदाहरण है, सही है। फिर है पेपलाद संहिता अथर्ववेद की एक शाखा अथवा संस्करण, ये भी सही है। ऐत्रेय ब्राह्मण उत्तर वैदिक काल में प्रचलित शासन प्रणालियों के बारे में हमें बताता है, ये भी सही है। शतपथ ब्राह्मण आर्यों के पूर्व की ओर विस्तार के बारे में हमें बताता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक धार्मिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका उत्तर जो होगा 4 नंबर का होगा अवतारवाद में विश्वास शुरू हुआ, ये सत्य नहीं है।
ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। आपको क्या करना है, सही चयन करना है कूट का। तो इसका जो उत्तर होगा वो 4 नंबर का होगा। यानी मुग्ध जो है ये इसका संबंध मूंग, ठीक है। और विरही इसका संबंध है चावल। और इक्सु, ठीक है, इसका है गन्ना। और यव ये जो है इसको क्या कहते थे, जौ, ठीक है। ये इनके प्राचीन नाम है। फिर है उद्दालक आरुणी, यानी पिता और श्वेत केतु यानी पुत्र के मध्य आत्मा से संबंधित संवाद किस उपनिषद में है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 1 नंबर का छांदोग्य उपनिषद। फिर है सुमेलित कीजिए, इसमें सही कूट बताना है सुमेलित करके आपको। तो इसका जो उत्तर होगा वो 3 नंबर का होगा। यानी छांदोग्य जो उपनिषद है इसकी सूक्ति है तत्वम 80, ठीक है। फिर है बृहदारण्यक, ये जो उपनिषद है इसकी जो प्रसिद्ध युक्ति है वो है अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। फिर है मांडुक्य जो उपनिषद है इसकी प्रसिद्ध उक्ति है अयम आत्मा ब्रह्मा। और मुंडकोपनिषद जो है इसकी उक्ति है सत्यम जयते। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर भारत में 6ठी सदी ईसा पूर्व हुए रूपांतरणों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर का क्लासिकल संस्कृत साहित्य का उद्भव। और लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को बुद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ प्रदान की। इसका उत्तर होगा 3 नंबर का वैशाली में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं इसी प्रकार की आपके लिए जो है लेटेस्ट अपडेट लेकर आऊँगा आपके कॉलेज लेक्चरर में। और सहायता करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।